सॉल्व एग्जाम्पल 27 अब हम लोग देखते हैं। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 मॉड x बाय 3 प्लस लॉग ऑफ x टू द बेस x माइनस 1। हमको इसका डोमेन निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका डोमेन निकालना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा और फिर उनका कॉमन डोमेन निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं चलेगा कि ये टर्म एग्जिस्ट करे किसी x के वैल्यू के लिए और ये टर्म एग्जिस्ट ना करे। तो हम लोग दोनों का अलग अलग डोमेन निकालेंगे। कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है, 1 माइनस 2 मॉड x बाई 3। इट शुड लाई बिटवीन 1 एंड -1। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 1 माइनस 2 मॉड x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3। 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 यहाँ पे आएगा, -2 मॉड x लेस देन और इक्वल टू 2। -2 से डिवाइड करेंगे, सो 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड x, यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। बाय नेचर मॉड x जो है वो हमेशा 0 से ग्रेटर होता है, तो ये हमको कंडीशन सेटिस्फाई करनी है ताकि कॉस इनवर्स का जो टर्म है वो एग्जिस्ट करे। मॉड x अगर 0 और 2 के बीच में लाई कर रहा है तो x इसके बीच में लाई करेगा 2 एंड -2। ये कॉस इनवर्स के टर्म का डोमेन। अब आते हैं लॉग के टर्म पे। नाउ x शुड बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। लॉग के अंदर का टर्म ये वाला स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए, एज वेल एज उसका जो बेस है वो भी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए। ऊपर से बेस जो है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ये कंस्ट्रेंट्स हमको सेटिस्फाई करनी है। अब x की कोई भी वैल्यू पुटअप करो यहाँ पे, उसका -1 करोगे और मॉड निकालोगे तो पॉजिटिव तो आएगी, मॉड है तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाइड है एक्सेप्ट फॉर 1 पॉइंट। यहाँ से निकल गया था कि x तो 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 हुआ तो ये इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो ये पता चल गया कि डोमेन में 1 नहीं रखना है हमको, x को हमेशा पॉजिटिव रखना है। चलो ये भी मिल गया, ये दो चीज़ें मिल गई। अब यहाँ पे आते हैं, मॉड ऑफ x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1, मीनिंग x माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 1, x माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू -1। इन दोनों को सॉल्व करना है, मीनिंग यहाँ से क्या आएगा, x शुड नॉट बी इक्वल टू 2, x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो 4 चीज़ें हमारे पास आ गई। इनको हम लोग एक ही साथ कंसोलिडेट करेंगे। तो 0 से ग्रेटर होना चाहिए x, 0 इंक्लूडेड नहीं है तो हॉलो सर्कल बना देंगे। यहाँ पे एक 1 पॉइंट है उसको भी इंक्लूड नहीं करना है, यहाँ पे एक 2 पॉइंट है उसको भी इंक्लूड नहीं करना है, बाकी सारे पॉइंट्स अलाउड है। तो 0 और 1 के बीच के वैल्यूज़, 1 और 2 के बीच के वैल्यूज़, 2 के आगे के वैल्यूज़। तो लॉग से ये मिला, कोसाइन से हमको ये मिला, कॉस इनवर्स का जो टर्म था कि x जो है वो -2 और 2 के बीच में लाई करना चाहिए ऐसे। तो क्या है इनका कॉमन डोमेन, कौन से x के वैल्यू से जो यहाँ पे एंड यहाँ पे दोनों जगह पे सेटिस्फाइड है, तो वो है 0 से लेकर 1 और फिर यहाँ पे 2। ये वो पॉइंट्स है जो दोनों में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका डोमेन हम लोग क्या लिखेंगे, 0 to 1 यूनियन 1 to 2। नेक्स्ट इज सॉल्व एग्जाम्पल 28। हमको इसका डोमेन निकालना है, f(x) इज इक्वल टू 1 बाय रूट ऑफ 4x माइनस मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9। तो कहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर का टर्म एक तो हमको हमेशा पॉजिटिव रखना है, इक्वल टू 0 अलाउड नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में इक्वल टू 0 आ गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। तो हमको बस वो ढूंढना है कि कौन से x के पॉइंट से जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। हम लोग ये वाला टर्म राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, मीनिंग 4x हमको ग्रेटर दैन मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 रखना है। इसके दो केसेस बनेंगे, तो 4x इज ग्रेटर दैन x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 एंड 4x इज ग्रेटर दैन माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9। मॉड दो तरीके से स्प्लिट होता है, एक होता है प्लस साइन के साथ, एक माइनस साइन के साथ। ये प्लस के साथ कब स्प्लिट होगा, व्हेन ये केस कब सेटिस्फाई होगा, व्हेन x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। एंड ये केस कब बनेगा, व्हेन x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इज नेगेटिव। x माइनस 1
x minus 9 is greater than or equal to 0, x minus 1, x minus 9 is less than 0. तो रेड कलर की कंस्ट्रेंट हमको क्या बता रही है कि ये प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए. वो कब होता है? when x lies between 9 and 9 से आगे, 1 and 1 से नीचे. रेड कलर की कंस्ट्रेंट हमने सॉल्व कर दी. यहाँ पे भी रेड कलर की कंस्ट्रेंट सॉल्व करते हैं. ये जो दो टर्म्स है इनका प्रोडक्ट लेस दैन 0 कब होता है? when x lies between 1 and 9. 1 और 9 इंक्लूडेड नहीं है तो उसको हॉलो सर्कल कर देंगे. अब हमको क्या करना है? सिर्फ ये ब्लैक कलर की कंस्ट्रेंट सॉल्व करनी है और फिर ब्लैक और रेड दोनों का कॉमन रीजन निकालना है. सेम चीज़ यहाँ पे करनी है. ब्लैक कंस्ट्रेंट को सॉल्व करो, ब्लैक और रेड का कॉमन रीजन निकालो. तो यहाँ पे मैं ब्लैक कंस्ट्रेंट है उसको सॉल्व करता हूँ, फिर हम लोग रेड के साथ उसको कंपेयर करेंगे. यहाँ की जो ब्लैक कंस्ट्रेंट है वो क्या बता रही है? 0 शुड बी ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 9. 0 शुड बी ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस x का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे, मतलब 7 का स्क्वायर करेंगे 49 यहाँ पे ऐड करेंगे, 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो 0 शुड बी ग्रेटर देन x माइनस 7 द होल स्क्वायर. यहाँ पे प्लस 9 था, हमने यहाँ पे माइनस 49 किया है तो यहाँ पे आएगा माइनस 40. इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, x माइनस 7 द होल स्क्वायर माइनस 40 शुड बी लेस दैन 0, x माइनस 7 द होल स्क्वायर शुड बी लेस दैन 40. और एक टर्म का स्क्वायर लेस दैन अ पर्टिकुलर नंबर, इसका सोल्यूशन क्या होता है? x माइनस 7 शुड लाई बिटवीन रूट ऑफ 40 शुड बी ग्रेटर दैन माइनस रूट ऑफ 40. 7 को यहाँ पे एंड यहाँ पे ऐड कर दो पूरे इन इक्वेशन में, तो 7 माइनस रूट 40 एंड यहाँ पे आएगा 7 प्लस रूट 40. x इसके बीच में लाई करना चाहिए. यहाँ की जो ब्लैक कंस्टेंट है उसको भी सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे आएगा 4x शुड बी ग्रेटर दैन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9. सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे. तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 शुड बी ग्रेटर दैन 0, मीनिंग x माइनस 3, ये x माइनस 3 का स्क्वायर है, शुड बी ग्रेटर दैन 0. ये तो हमेशा सेटिस्फाइड है. x की कोई भी वैल्यू रखो तो 3 से सब्ट्रैक्शन लगाओगे और स्क्वायर करोगे तो ये ग्रेटर दैन 0 पॉजिटिव आने ही वाला है, एक्सेप्ट फॉर x शुड नॉट बी 3. x 3 नहीं होना चाहिए क्योंकि x 3 हो गया तो ये 0 हो जाएगा. तो मिल गया हमको. सेकेंड कंस्ट्रेंट को, ब्लैक कंस्ट्रेंट को सॉल्व किया तो x शुड नॉट बी 3, इतना इंश्योर करना है. फर्स्ट की जो ब्लैक कंस्ट्रेंट है उसको हमने जब सॉल्व किया तो हमको ये मिला, x शुड लाई बिटवीन दिस इंटरवल. अब हम इसको रेड कंस्ट्रेंट के साथ सॉल्व करके कॉमन डोमेन निकालेंगे, केस 1 केस 2 का. ठीक है, देखो यहाँ पे रेड कलर की कंस्ट्रेंट क्या आई थी इस केस में, दैट x शुड लाई बिटवीन 9 को इंक्लूड करके 9 से आगे, 1 को इंक्लूड करके 1 से नीचे. ये रेड कलर की कंस्ट्रेंट, इसको रेड में मैं प्लॉट कर देता हूँ. और यहाँ पे जो ब्लैक कंस्ट्रेंट है 7 प्लस रूट 40 और 7 माइनस रूट 40 के बीच में x लाई करना चाहिए, उसको भी यहीं पे प्लॉट कर दे. अब देखो रूट 40 6 और 7 के बीच का नंबर है, 6.4 या 5 अज्यूम कर लो, उन दोनों को ऐड करोगे तो ये 13.4 या 5 होगा. तो 13.4 या 5 यहाँ पे आएगा 9 के आगे. और 6.4 अगर आप लेते हो, 7 माइनस 6.4 0.6.5 वैसा कोई नंबर आएगा तो वो यहाँ पे लाई करेगा 7 माइनस रूट 40 एंड दिस इज 7 प्लस रूट 40. 7 प्लस रूट 40. ये इंक्लूडेड नहीं है, ये इंक्लूडेड नहीं है. अब आप बताओ कॉमन डोमेन कौन सा है? x इसके बीच में लाई करना चाहिए. ब्लैक कंस्ट्रेंट ये बता रही है, रेड कंस्ट्रेंट ये बता रही है. कौन से पॉइंट्स है जो कॉमन है? केस 1 के कॉमन है 7 माइनस रूट 40 से लेकर 1 इंक्लूडेड है, 7 माइनस रूट 40 इंक्लूडेड नहीं है. और दूसरा 9 से लेकर 7 प्लस रूट 40.
तो केस 1 से हमारा जो डोमेन है वो ये निकल गया था, रेड कलर की कंस्ट्रेंट और ब्लैक कलर की कंस्ट्रेंट को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। अब आते हैं सेकेंड केस पे। सेकेंड केस में रेड कंस्ट्रेंट ये बता रही है कि x जो है वो 1 और 9 के बीच में लाई करना चाहिए, और जो ब्लैक कंस्टेंट है उसने सिर्फ इतना बोला कि 3 वाला पॉइंट इंक्लूड मत करो, तो इसको हॉलो सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया, 3 वाला इंक्लूड मत करो। तो यहाँ से डोमेन क्या आएगी, x शुड बिलोंग टू 1 to 9 माइनस 3 वाला पॉइंट हटा दो 1 to 9 की इंटरवल से। तो इसका टोटल डोमेन क्या आएगा, इसका टोटल डोमेन आएगा, देखो फाइनल डोमेन क्या है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 7 माइनस रूट 40 से लेकर 1 इंक्लूडेड है, फिर हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे 1 से लेकर 3 इंक्लूड नहीं कराना है, फिर 3 से आगे 9, और फिर यहाँ पे 9 से आगे 7 प्लस रूट 40। तो मतलब 7 माइनस रूट 40 7 प्लस रूट 40 के बीच के सारे नंबर्स लिए जा रहे हैं, सिर्फ 3 को छोड़ के। तो इसका फाइनल डोमेन क्या है, इसका फाइनल डोमेन है x बिलोंग्स टू 7 माइनस रूट 40 से लेकर 7 प्लस रूट 40 माइनस 3 को हटा दो। अब अगला सम देखने के लिए हमको डोमेन निकालना है इस फंक्शन का, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स इन 0 to 2π। अब साइन इनवर्स फंक्शन जो है, साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, साइन इनवर्स का डोमेन होता है -1 to 1, और इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स क्या करता है, कॉस इनवर्स ऐसा फंक्शन है जो -1 1 उसका डोमेन होता है, उसका रेंज होता है 0 to π। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, अब देखो हमको पहले साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का प्लॉट लगाना होगा। देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0, हमको ये फंक्शन प्लॉट करना है साइन इनवर्स साइन एक्स। ये हम लोग बहुत डिटेल में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देखने वाले हैं, बट स्टिल इसको यहाँ पे अब देख लेते हैं। सी इफ यू पुट x इज 0, साइन 0 इज 0, और साइन इनवर्स 0 भी 0 ही आएगा, तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। फिर थोड़ा थोड़ा आप आगे बढ़ते जाओ, 30 डिग्रीज, अगर आप 30 डिग्रीज पुट करते हो, साइन 30 इज हाफ, एंड साइन इनवर्स हाफ भी क्या आएगा 30, तो यहाँ पे आपको y मिलेगा 30। सी ये भी डिग्रीज में है, ये भी डिग्रीज में, y भी डिग्रीज में, x भी डिग्रीज में, ओके। तो हमारे पास एक और पॉइंट आ गया, थोड़ा ऊपर चले गए। फिर ऐसा करते करते आप 60 ले सकते हो, 45 बीच का एंगल ले सकते हो, 90 डिग्री तक पहुँच जाओ। साइन 90 इज 1 एंड साइन इनवर्स 1 इज 90, तो आपको फिर यहाँ पे 90 मिल जाएगा। तो ये कौन सा ग्राफ फॉलो हो रहा है, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ फॉलो हो रहा है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख देंगे y इज इक्वल टू एक्स। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे 120, यहाँ पे ट्रिकी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। सी इफ यू पुट x इज 120 डिग्रीज, y क्या होगा, y होगा साइन इनवर्स साइन 120। यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन कटेगा नहीं, यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 120 कितना होता है, √3/2। बट साइन इनवर्स √3/2 आपको 60 डिग्री मिलेगा, ठीक है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हमने रेंज देखा है, वो आपको -π/2 और π/2, -90 और +90 के बीच का ही वैल्यू रिटर्न करेगा। उसका जो रेंज है वो -90 से +90 के बीच में ही देगा, वो 120 तक कभी जाएगा नहीं। तो साइन इनवर्स √3/2 याद रखो 60 होगा, तो मतलब वैल्यू फॉल हो गई। आप जैसे ही 120 पे आ गए, आप 60 पे पहुंच गए, ठीक है। और आगे बढ़ते जाओ, और ऐसे करते जाओगे, फाइनली एक वैल्यू आ जाएगी। देखो साइन इनवर्स साइन पाई 180, साइन इनवर्स ऑफ नो साइन पाई इज 0, बट साइन इनवर्स क्या होता है 0, साइन इनवर्स 0 इज 0, तो पाई पे जाके इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो गिर जाएगी 0 पे। ऐसा इसका ग्राफ है। सेम ट्रेंड जो है रिपीट होता है, पाई के बाद अगला एंगल क्या होगा, सो दिस इज 90 पे ये सिचुएशन है, पाई पे 180 पे वो फिर गिर गया 0 पे, सो 90 180, अगला एंगल क्या होगा 3π/2, सो 3π/2 पे क्या होगा। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है उसमें मॉड ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स दिया हुआ है, ठीक है, ओके। हम लोग अब जस्ट साइन इनवर्स, जैसे ही आप पाए और 3π/2
थर्ड क्वाड्रेंट में जाना स्टार्ट करते हो तो थर्ड क्वाड्रेंट का एक एंगल लेके देखते हैं। देखो साइन इनवर्स साइन, मान लो 180 में 30 ऐड कर दिया 210, तो यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ होगा -30 डिग्रीज। मतलब साइन इनवर्स साइन के वैल्यूज अब नेगेटिव डायरेक्शन में चले जाएंगे ऐसे। वरी मत करो, ये हम लोग बहुत डिटेल में आगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखने वाले हैं। बहुत सिंपल है, आपको बस साइन इनवर्स ऑफ साइन, साइन इनवर्स जो है वो हमेशा -90 +90 के बीच में वेरी करेगा। तो देखो ये है +90 और यहाँ पे होगा -90। ओके, 3π/2 साइन 3π/2 कितना होता है? अब देखो फिर से हम लोग यहाँ पे देखेंगे साइन इनवर्स साइन 3π/2 देखते हैं। तो दिस इज साइन इनवर्स साइन 3π/2 इज -1 एंड साइन इनवर्स ऑफ -1 इज -π/2। सेम एंगल नहीं मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन कटेगा नहीं, तो -π/2 पे पहुँच गए हम लोग। और सेम चीज़ अगर आप रन करते जाओगे फिर से, तो साइन इनवर्स साइन का ग्राफ ऐसा होता है। दिस इज 2π एंगल, दिस इज ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स साइन x बिटवीन 0 to 2π। दिस एंगल इज -90, दिस इज +90। अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में मॉड ऑफ साइन इनवर्स साइन x है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक नया प्लॉट बनाते हैं। मॉड ऑफ साइन इनवर्स साइन x कैसा दिखेगा, ये देखो 0, यहाँ पे है π/2, यहाँ पे है पाई, यहाँ पे है 3π/2 और फिर है 2π। जो वो ग्राफ था हमने अभी जो ड्रॉ किया उसका मॉड अगर आप ले लेते हो तो पॉजिटिव पार्ट पॉजिटिव ही रहेगा, बट मॉड लेने पे नेगेटिव पार्ट भी पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इज हाउ इट विल लुक, दिस लेवल इज π/2, दिस इज मॉड ऑफ साइन इनवर्स साइन x का प्लॉट फ्रॉम 0 to 2π। सेम चीज़ अब हम लोग कॉस के लिए रन करेंगे। देखो कॉस इनवर्स कॉस x हम लोग देखते हैं, इसका प्लॉट 0 से स्टार्ट करेंगे। कॉस 0 इज 1 एंड कॉस इनवर्स 1 इज 0, सेम एंगल मिलता है। तो कॉस इनवर्स कॉस 0, ये 0 ही आता है। अगर आप ये लिखते हो कॉस इनवर्स कॉस 30, ये 30 ही आता है। यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल आउट होगा, क्यों, कैसे होता है ये देखो, कॉस इनवर्स कॉस 30 कितना होता है, √3/2 एंड कॉस इनवर्स √3/2 30 डिग्रीज होता है। फिर एंगल मिल गया हमको, तो क्या होगा कि इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा 90 तक। देखो कॉस इनवर्स कॉस 90 ये हम लोग देखना चाहते हैं, तो दिस इज कॉस इनवर्स 0, कॉस 90 इज 0 एंड कॉस इनवर्स 0 इज 90, फिर से 90 मिल गया। तो हम लोग यहाँ तक π/2 तक पहुँच गए। आगे भी यही ट्रेंड है। देखो कॉस इनवर्स कॉस 150 अगर आप देखो तो ये आएगा कॉस इनवर्स -½ एंड कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है, सॉरी कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 to π। ये सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैंने डिस्कस किए थे। कॉस इनवर्स का जो रेंज है वो 0 to π, मतलब कॉस इनवर्स आप कुछ भी रखो वो 0 और 180 के बीच का एंगल आपको दे देगा। तो कॉस कब -½ आता है, 120 डिग्रीज के लिए, तो कॉस इनवर्स -½ 120 डिग्रीज आएगा। मतलब 150 नहीं, यहाँ पे हम लोग 120 लेते हैं। कॉस इनवर्स कॉस 120, कॉस 120 इज -½ कॉस इनवर्स -½ इज 120, सेम एंगल आ रहा है। तो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड ही आपको दिखते जाएगा, कब तक, पाए तक। और फिर 2π तक अगर आप जाते हो तो फिर ये डिक्रीजिंग ट्रेंड आपको दिखेगा, क्योंकि कॉस इनवर्स क्या करने वाला है, 0 और पाए के बीच में ही आपको एंगल्स मैप करा के देगा। कोई भी x का वैल्यू पुट करो, कॉस इनवर्स कॉस x आपको 0 और पाए उसके बीच में ही सारे एंगल्स निकाल के देगा, ठीक है। तो दोनों ग्राफ्स को जो है एक साथ प्लॉट करते हैं। अगेन ये जो चीज़ें हैं इस पर आपका कंफर्ट लेटर ऑन बनेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, तो इतना वरी नहीं करो। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, बट जस्ट आपको मैंने मोटा मोटा बता दिया कि ये प्लॉट होता कैसे है, ठीक है। तो अब आते हैं इसके कॉमन प्लॉट पे, साइन इनवर्स साइन x का मॉड और कॉस इनवर्स कॉस x। तो 0 π/2 पाई 3π/2 एंड 2π। तो पहले प्लॉट करते हैं साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ। और फिर कॉस इनवर्स कॉस x का ग्राफ।
वो पाई तक ऐसे जाता है, दिस इज पाई लेवल, एंड ये ऐसे। तो रेड कलर का जो ग्राफ है वो कॉस इनवर्स कॉस एक्स का है। और एक ब्लैक कलर का जो ग्राफ है दैट इज साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ। जब आप इनका सब्ट्रैक्शन लगाओगे, ठीक है, जब आप इनका सब्ट्रैक्शन लगाओगे, साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो कहाँ पे ये पॉजिटिव आने वाला है? क्योंकि देखो हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ था इट वॉज रूट ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स का मॉड माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स, 0 और 2 पाई के बीच में। हमको यही इंश्योर करना है ना कि ये हमेशा अंदर का टर्म 0 से ग्रेटर ही हो, 0 या 0 से ग्रेटर हो। देखो यहाँ पे इस इंटरवल में 0 से π/2 ये दोनों लेवल सेम है, साइन इनवर्स साइन एक्स और कॉस इनवर्स कॉस एक्स दोनों के वैल्यूज सेम है। तो सब्ट्रैक्शन लगाओगे तो आंसर क्या आएगा? 0। तो इस इंटरवल में मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिखते जाता हूँ। 0 ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन के अंदर का जो टर्म है वो होगा 0। अच्छा, यहाँ पे देखो ये है साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ और ये है कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ। साइन इनवर्स साइन एक्स और यहाँ पे है कॉस इनवर्स कॉस एक्स। ये छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू माइनस बड़ी वैल्यू करोगे तो नेगेटिव होगा। तो π/2 और पाई के बीच में स्क्वायर रूट के अंदर का टर्म नेगेटिव है। सिमिलरली पाई और 3π/2 के बीच में साइन इनवर्स साइन एक्स और कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ये छोटा है और ये बड़ा वैल्यू है, तो ये सब्ट्रैक्शन नेगेटिव होगा। और फिर ये जो 3π/2 और 2 पाई के बीच में है, दोनों की लेवल सेम है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन 0 होगा। हमको यही चाहिए कि अंदर का टर्म 0 या 0 से ग्रेटर हो। तो कहाँ पे वो कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो रही है? 0 और π/2, 3π/2 और 2 पाई के बीच में। तो इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा 0 to π/2 यूनियन 3π/2 से लेकर 2 पाई। ये आंसर है इसका।